इंडिया बोले सुबह केसरी से लेकर खेलेगा इंडिया तक के हमारा ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन जी की अपकमिंग मूवी मैदान, जो कि आज फाइनल रिलीज़ हो चुकी है। तो मैंने भी फाइनली जुबा केसरी बोल के विमल खा के थूक के मूवी देखी, और मूवी देखने के बाद मैं अगर आपको यही कहूँगा कि अगर इस मूवी को अगर आप मिस करते हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो मेरा तो वीडियो में आपको स्टार्टिंग में यही कहना है कि मूवी आपको देखनी चाहिए। अब मैं आपको वो पॉइंट्स बताऊँगा कि मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि मूवी का जो बैकड्रॉप है स्पोर्ट्स ड्रामा, जो कि हालांकि अब बताया जा रहा है कि ये जो एक कैरेक्टर पे इंस्पायर्ड है या बेस्ड है, तो अब मुझे पता नहीं है क्योंकि मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कम्प्लीटली उस पर बेस्ड है या फिर कुछ चीज़ें अलग से एड ऑन करी गई है, तो वो तो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जो मेन जो मूवी का जो थीम है वो तो इस कैरेक्टर पर ही बेस्ड है, जो कि एक बायोपिक टाइप काम कर सकती है। तो ये कोई ऐसी बायोपिक नहीं है जो कि बस ऐसे ही नाम के लिए ले ली या फिर कुछ इधर उधर से जोड़ मिला के बना दिया है। काफ़ी रिसर्च करके बनाई गई है, क्योंकि मैंने इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स भी देखे थे तो उनमें भी सब इन्फॉर्मेशन थी। तो बात करते हैं मूवी की, तो मूवी में देखो यार, एक्टिंग परफॉर्मेंस जो है वो सबकी बहुत बढ़िया है। सबसे बेस्ट अजय देवगन की, भाई साहब ने जो एक्टिंग करी है उसका तो कोई जवाब है नहीं। मतलब अगर आप ऐसा ढूंढ लो कि यार एग्जैक्ट कैरेक्टर वाइज उस सिचुएशन में जिस तरह से जो परफॉर्मेंस चाहिए अगर बंदे का, मतलब ये मान के चलो कि अजय देवगन ने उस कैरेक्टर को जिया है, महसूस कराया है, और आपको भी इतना एक नेचुरल टच दिया है कि हाँ ये जो बंदा है वो वही बंदा है, और ऐसी सिचुएशन में आदमी को ऐसा करना पड़ता है या फिर उसके साथ ऐसा ही होता है, एकदम बिल्कुल कम्प्लीटली रियल फील होता है। दूसरी बात, जो गजराज राव जी का जो कैरेक्टर था, मुझे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ऐसे समय में जितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर आपको प्रेजेंट होता है, उतनी सामने वाले की जो उम्मीदें है, जो फिर उसके जीतने का जज्बा है, उसमें जो एक रहता है वो कंपटीशन बढ़ जाता है, और वो देखने में ज़्यादा एक्साइटमेंट और थ्रिल आता है। ठीक है, ये तो हुई एक्टिंग की बात। दूसरी बात, बाकी हालांकि हाँ, दूसरे कैरेक्टर्स की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छा है। जिस जिस स्तर पे उनकी जो एक्टिंग है, जिस तरफ से उनके कैरेक्टराइज लिखे गए हैं, उस हिसाब से उनकी मूवी और उनकी सॉरी एक्टिंग काफ़ी बढ़िया है। बात करें सिनेमेटोग्राफी की, तो 1948, 1960, 1950 वाले इस बैकड्रॉप ईयर में बनाई गई है मूवी, तो उस तरह से सिनेमेटोग्राफी भी बहुत बढ़िया है। जिस तरह से उन्होंने किसी भी तरह से आपको ऐसी कोई मिस्टेक देखने को ही नहीं मिलेगी, या फिर कुछ आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि नहीं ये ओवररेटेड हो रहा है, या फिर इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे इस तरह से नेग्लिजिएट करना था। तो ऐसी कई चीज़ें नहीं है, उस तरह का उन्होंने सेट्स बना के उस तरह से एकदम जो एक टाइमलाइन का जो दिखाया गया है उस तरह को ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी चीज़ों पे काम किया, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है और बहुत ही सराहनीय है। इसी के साथ जब मैचेस वगैरह होते हैं, फुटबॉल के मैचेस वगैरह, तो उस समय जो बीजीएम बजता है, जो म्यूज़िक बजता है, वो भी काफ़ी इंगेजिंग है। और सबसे इंगेजिंग पार्ट इस मूवी का वो है कि जब वो लड़के बिना जूतों के या फिर बिना शूज़ के जब खेलते हैं फुटबॉल, और वो जो एक इमोशनल टच जब आता है, तो आप उस समय एक फील करेंगे कि यार जो इंडियंस है वो लोग हालांकि रियल में सच में फाइटर्स होते हैं, क्योंकि वो किस सिचुएशन से कहाँ से उठकर कहाँ तक आते हैं। तो वो जो एक फैक्टर है, वो एक मोटिवेशन फैक्टर है मूवी का, और वो ही इस मूवी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। क्योंकि यार अगर आप कोई स्पोर्ट ड्रामा मूवी बना रहे हो या फिर कोई इंस्पायर्ड स्टोरी बना रहे हो, तो वो इसलिए बना रहे हो कि उस पर्सन ने या फिर उस जो स्टोरी में है जो कुछ ऐसा है जो आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले लोगों को पता चलना चाहिए, और उनसे लोग इंस्पायर्ड होना चाहिए। अगर आप वो पॉइंट अगर मिसिंग रख दो मूवी में, तो फिर कहीं ना कहीं मूवी उस तरह से फीकी पड़ जाती है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसको प्रेजेंट किया गया, और वो एक्चुअल में वर्क करता है। जब आपको लगता है कि ये मूवी मोटिवेशन के लिए है, तो वो एकदम फील कराती है कि मोटिवेशन लगता है, आपको अंदर से फील होता है कि हाँ ये जो पर्सन है या फिर ये जो कैरेक्टर है या फिर ये जो लोग है या फिर ये जो टीम है, ये सच में इतनी मेहनत कर रही है, और इनसे हमको सीखना चाहिए या मोटिवेट होना चाहिए। उसके बाद जो मूवी का जो पेस है वो भी काफ़ी बढ़िया है, डायरेक्शन काफ़ी बढ़िया है। मूवी आपको इतनी इंगेजिंग बना के मतलब इतनी इंगेजिंग है कि आपको एकदम जकड़ के रखती है, आपको एकदम लूज़ छोड़ती ही नहीं है। चीज़ें जो है, इवेंट वगैरह जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेंटेन करके एड ऑन किए गए हैं। तो जो भी है मूवी आपको कहीं भी ऐसा फील नहीं होने देती, या फिर ऐसा ढीला नहीं छोड़ती है कि आप बोलते हैं अरे अभी कुछ अच्छा आया था, फिर थोड़ी देर बैठ लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ। ऐसा नहीं होता है, मूवी एक वे में चलती रहती है, आप देखते रहते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ अब ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस होती है और कई कई चैलेंजेस आते हैं, और उसी सब के पीछे ये मूवी है।
तो ओवरऑल मैं तो कहना चाहूँगा कि एक बार इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए, विद फैमिली देखना चाहिए। और जिस तरह से अजय देवगन जी की एक्टिंग है मूवी में या फिर बाकी जो कैरेक्टर्स की एक्टिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। और उस समय के साथ की जो एक सोच थी, जो मानसिकता थी लोगों की, उस तरह को प्रेजेंट करके इस मूवी को बनाया है। और आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, उस चीज़ों को मतलब काफ़ी तरीके से एकदम प्रेजेंट किया है। तो वो उसके लिए थैंक्स टू फिल्म मेकर्स, जो मैदान मूवी टीम और जो डायरेक्टर है, जिनका विज़न इतना क्लियर था कि उन्होंने इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करने में हिचकिचाहट नहीं रखी। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें जो है मूवी का पॉजिटिव फैक्टर होती है। नेगेटिविटी तो मेरे हिसाब से तो कुछ थी नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, ये कह सकते हैं कि देखो यार, अगर एक मोटिवेशनल या इंस्पायर्ड स्टोरी देखने आए तो मसाला कहीं न कहीं मिसिंग रहेगा। तो ये मसाला मूवी नहीं है, ये कम्प्लीटली एक बायोग्राफी के बेस पर या फिर कैरेक्टराइज़ के बेस पर, ट्रू इवेंट्स के बेस्ड पर मूवी है। लेकिन हाँ, ये आपको इतना एंटरटेन भी करेगी और इतना आपको मोटिवेट करेगी और बहुत चीज़ें आपको पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग समझाएँगी। तो मेरे हिसाब से इस मूवी को एक बार ज़रूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।